ड्रीम क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2023 में आपका आया था, टीगो का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा हम लोग देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर n को पहला मान लेते हैं और tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n को दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू n और tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे 2 tan थीटा इक्वल टू m प्लस n, ठीक है। यहां से आ गया, इसको तीसरा मान लेते हैं। एक बार क्या करेंगे पहला इक्वेशन और दूसरा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक बार मैंने क्या किया दोनों को जोड़ दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे आएगा tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m और इसके बाद tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे साइन क्या होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin थीटा इक्वल टू n माइनस n। इसको मान लेते हैं चौथा इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। अब क्या करते हैं कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब दोनों को करो मल्टीप्लाई तो 2 sin थीटा इनटू 2 sin थीटा इक्वल टू m प्लस n इनटू m माइनस n, ठीक है। अब देखिए 2 2 4 sin थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया, इसको मान लेते हैं 5। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास 1 और 2 है, ठीक है, यानी हमारा 1 तो आ गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कितना लाना है तो उसके लिए क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इनटू 2 दोनों इक्वेशन क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा माइनस sin थीटा आरएचएस क्या हो जाएगा m इनटू n, ठीक है। चलो अब इसको क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। tan थीटा का मल्टीप्लाई दोनों में और sin थीटा का मल्टीप्लाई दोनों में, तो tan इनटू tan कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan इनटू sin माइनस tan थीटा इनटू sin थीटा, sin इनटू tan प्लस sin थीटा इनटू tan थीटा और sin थीटा इनटू माइनस sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू m प्लस m इनटू n, ठीक है। मैंने क्या किया इसको फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने पे इधर आया। अब बताओ कुछ घटने वाला है क्या, हाँ ये कट जाएगा, माइनस और प्लस दोनों कट जाएगा, क्या बचा तो हमारे पास बचा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू m n, ठीक है। अब देखो tan को क्या करते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू m n, ठीक है। फिर sin स्क्वायर थीटा क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू m n। अब देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व करते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू mn। अब यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू mn। अब यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू mn, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या आपका पावर है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा इनटू tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू mn। अब इसके बाद लिखेंगे sin थीटा इनटू tan थीटा, यानी दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका sin थीटा इनटू tan थीटा होगा, रूट लेंगे तो क्या होगा स्क्वायर हट जाएगा और इधर आपका आ जाएगा रूट mn, ठीक है। इसको मान लेते हैं 6 इक्वेशन 6 नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन ये बनकर तैयार हो गया, 6 तक आ गया, यानी sin थीटा इनटू tan थीटा का मान कितना आ गया रूट mn। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा आपको, अब लिखेंगे इक्वेशन 5 में 6 का मान रखने पर, यानी sin थीटा इनटू tan थीटा का मान इक्वेशन 5 में रखने पर, यानी यहाँ पर क्या करेंगे इसका वैल्यू रख देंगे 4 रूट mn बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 5 से क्या है आपका 4 sin थीटा इनटू sin थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 4
और इसका मान कितना है रूट एम एन, तो इसका मान क्या है तो रूट एम एन, तो यहाँ पर लिख देंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 रूट एम एन आपका प्रूफ हो गया। यह क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 में आया था। तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए पढ़ने के लिए ठीक है आप लोग ड्रीम क्लास ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।